राजधानी जयपुर के गांधीनगर एरिया में हम मौजूद हैं। यहाँ पर स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में 689 पदों को लेकर यहाँ मांग जोड़ किया गया था। मैडम, क्या है पूरा मामला? सर, एक्चुअल में हमारे 2018 फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी थी उसमें 5000 सीटें थी, जिसमें से 14% सीटें काट ली गई थी हमारी एमबीसी के जरिए। तो जो हमसे फिर वादा भी किया गया था बाद में कि आपकी सीटें बढ़ा दी जाएगी, जो काटी है उसकी भरपाई की जाएगी। इसके लिए हमने पहले भी आंदोलन किए थे, लेकिन हमारी मांगें मानी नहीं गई। और जब चूरू के कातर जनसभा में तो हम आंदोलन कर रहे थे, तो शिक्षा मंत्री जी ने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप मनोज मेघवाल जी को जिताइए, आप कांग्रेस को जिताइए। तो हम सभी ने मिलके वहाँ पे घर घर जाके उनके लिए वोटिंग मांगी थी, हमने जिताया भी था कि आपको फिर मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपको कॉल करूँगा कि आपका काम हो चुका है। लेकिन उन्होंने अपना वादा अभी तक पूरा नहीं किया। मैडम, शिक्षा मंत्री के आज 1 साल पूरे होने पे आए हैं। आज उनकी वीसीवी थी जो कैंसिल करी गई है। आप वहाँ सिविल लाइन फाटक पे भी गए थे, शिक्षा मंत्री आवास के बाहर भी आप गए थे, वहाँ भी उनसे बातचीत करी थी। क्या आश्वासन दिया शिक्षा मंत्री ने आपको? जी सर, हम गए थे, हम दोनों ही कामों से गए थे, उनका वादा याद दिलाने और उनको बधाई देने। लेकिन जैसे उन्होंने हमको अंदर बुलाया तो हम लोग गए नहीं, हमको सबको बात करनी थी। तो जब वो बाहर आए तो उनके हम सब पैर छूने के लिए जैसे ही नीचे झुके थे, हम पैर ही छू रहे थे, तो वो तो वापस भाग गए। हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने जो वो वापस चले गए, नाराज़ हो गए। फिर हमने कहा कि 2-3-4 जनों को बुला लो, तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया मिलने से कि हाँ, मुझको तुमसे नहीं मिलना है, तुम्हारी फ़ाइल भिजवा दी, बस वो इतना ही कहते हैं। तब मैं आपके न्यूज़ चैनल के जरिए उनसे ये पूछना चाहती हूँ, उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारी फ़ाइल तो भिजवा दें, हमारा काम कब तक होगा? सर, हमें मेंटली कितना प्रेशर पड़ रहा है, हम मेंटली और फिज़िकली कितना 3 साल हो गए टॉर्चर होते होते। वो तो ये कहते हैं मैं टीचर के परिवार से हूँ, मेरे परिवार में टीचर है, तो अब उनको टीचरों की वैल्यू क्यों नहीं दिख रही है, उनका वादा क्यों याद नहीं आ रहा? और सीएम साहब को क्या पता नहीं है? वो कहते हैं सीएम साहब को फाइल पहुंचा दी, तो क्या सीएम साहब को जो भी मैटर चल रहा है क्या पता नहीं है? उनको तो पूरे राज्य की सबकी खबर रहती है, फिर वो क्यों चुप है? मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, सुजानगढ़ उपचुनाव के अंदर भी शिक्षा मंत्री ने आपसे वादा किया था, क्या चुनावी मुद्दा था? ये चुनावी मुद्दा नहीं था, पर कादर जनसभा में हमको वादा करने के बाद में ये चुनावी मुद्दा बन गया, क्योंकि हमको मनोज मेघवाल जी को जिता के हमने विधानसभा में भेज भी दिया। बट अगर हमारा वादा जल्दी पूरा नहीं किया जाता है, अगर हमको कोई भी जवाब नहीं मिलता है, तो हम जयपुर में ही रहेंगे, महापड़ाव करेंगे, आंदोलन करेंगे और कांग्रेस सरकार का विरोध करेंगे। और आने वाले उपचुनाव में और चुनाव में भी सरकार का विरोध ही किया जाएगा। हम चाहते हैं कि हमको आश्वासन दिया जाए, हम अपने परिवार को छोड़ के आए हैं, इस कोरोना महामारी में हम यहाँ पे मरने के लिए तैयार हैं, पर सरकार को अपना वादा क्यों नहीं याद आ रहा है? क्यों हमें अपने सबको आजीविका के लिए बेरोजगार घर घर हमें घुमा रही है? और आज हम जब शिक्षा मंत्री जी के यहाँ पे गए तो शिक्षा मंत्री जी ने हमें बात भी नहीं सुनी। हम उनको बधाई देने के लिए गए थे, बधाई भी एक्सेप्ट नहीं की और वो वापस चले गए। बधाई, हमारी बात तो सुने, हमें आश्वासन, जब आपका वादा याद नहीं है तो हम आए हैं, तो बात तो सुनो। अब हमें ये तो बताओ कि आप कब तक करोगे? अगर हम नहीं करे हैं सर, तो हम यहीं बैठे हैं, हम जयपुर में ही रहेंगे, महाआंदोलन किया जाएगा, सरकार का विरोध किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आपके क्षेत्रीय विधायक से भी आपकी बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि आपकी बात जो है वो जायज़ है, वो आप और हमारी जो समकक्ष भर्तियाँ जो थी उसमें हमारी सबकी सीटें बढ़ा दी गई है। पटवारी भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक और एलडीसी, एसीएफ और स्कूल लेके तो संस्कृत विभाग की भर्तियों में पद बढ़ा दिए गए हैं, पर हमारी भर्ती में पद क्यों नहीं बढ़ाए हैं? और इतना विरोध के बाद में, वादा करने के बाद में भी क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार को जवाब तो देना ही होगा, सरकार हमारी ही है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में शिक्षा मंत्री जी ने 8 अप्रैल 2021 को कातर जनसभा में 689 पद बढ़ाने का वादा किया और कहा कि जैसे मनोज जी मेघवाल जी यहाँ से जीत जाएंगे, आपको जयपुर आने की दरकार नहीं है, मेरा टेलीफोन आपके पास आएगा। लेकिन आज उस बात को 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए, कोई टेलीफोन नहीं आया। बार बार आश्वासन देते हैं कि मैं आपका काम कर दूंगा। और एक न्यूज़ इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा कि मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में एक बार भी झूठ नहीं बोली है। तो वो 8 अप्रैल 2021 को जो कातर जनसभा में वादा किया था, फिर वो क्या था? हमें गुमराह किया जा रहा है बार बार। आज भी हम जब आवास पे गए, हमारी सुनवाई तक भी उन्होंने नहीं की, आके चले गए। हमें कब तक बेरोजगारों को ऐसे दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर करेंगे? और हम राजस्थान सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय कब होगा। मैं राजस्थान सरकार शिक्षा मंत्री अशोक गहलोत जी से यही निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इन बेरोजगार साथियों के साथ न्याय करें, वरना हम
विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूरे राजस्थान में हर चुनाव में जहां उपचुनाव होंगे और चुनाव होंगे, राज्य सरकार कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बार हम किसी भी बहकावे में, किसी के झूठे वादों में आने वाले नहीं हैं। शिक्षा मंत्री जी, सीएम जी, आप सभी सुन सकते हैं इस बात को। इस बार आंदोलन नहीं, महा आंदोलन होगा और हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा हक हमको नहीं मिल जाता। आप देख ही रहे हैं, ये सारे अभ्यर्थी हैं, राजस्थान से आए हुए हैं और ये स्वयं प्रेरित अभ्यर्थी हैं। इनको किसी संगठन या व्यक्ति विशेष ने बुलाया नहीं है, अपनी मांगों को रखने के लिए आए हैं। आज जयपुर में महापड़ाव की वजह ये थी कि शिक्षा मंत्री जी ने हमारा वादा किया था, उसी वादे को याद दिलाने और ख़ासकर आज 14 तारीख को उनका प्रदेश अध्यक्ष के पद का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो हमने सोचा कि उनके आवास पर जाके उनको बधाई देंगे। और जो भी है, हमेशा ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि काफ़ी चीज़ों को लेके पहले से ही विवाद में है मंत्री जी, लेकिन फिर भी हमने एक सकारात्मक रुझान रखते हुए कोशिश की कि उनके घर पे जाके उनको बधाई दें। लेकिन हमेशा की तरह आज भी चीज़ें उल्टी हुई। वही जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं, गए बधाई देने थे, अपनी मांग भी नहीं बता पाए, उससे पहले ही उन्होंने उनके आवास से उन्हें बाहर कर दिया और पुलिस प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। ये अभ्यर्थी आज भी इसी तलाश में हैं कि कोई विधायक, कोई सदस्य, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता या सीएम साहब स्वप्रेरणा या कैसे भी करके इनका जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए और ये वापस अपने यहाँ चले जाएं। हमेशा इन्होंने कांग्रेस सरकार का सपोर्ट किया है और हम जब से इस भर्ती में या इस आंदोलनों में शामिल हुए हैं, हम एक ही बात सुनते हैं कि गहलोत साहब संवेदनशील हैं। फिर पता नहीं उन तक ये मैसेज किस तरीके से पहुंचाया नहीं जा रहा है या फिर वो जानबूझ के अनजान बने हुए हैं। प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से जब भी जहाँ से भी स्टूडेंट आए हैं, जयपुर सबका केंद्र रहा है, इतने बड़े स्तर पे यहाँ आके गतिविधियाँ की जा रही हैं, तो निश्चित रूप से सरकार तक मैसेज पहुँचाया जा रहा है। हम अपील करते हैं कि आगामी चुनावों में सरकार हमारा सकारात्मक पक्ष रखे, नहीं तो फिर उनको जो है इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे और जगह जगह ये अभ्यर्थी फिर विरोध करने पर उतारू हो जाएंगे। क्या कारण है कि किरोड़ी लाल जी भी आपके पक्ष में आए, वसुंधरा जी ने भी आपके पक्ष में ट्वीट किया, फिर क्या कारण है कि डोटासरा जी के कानों में जू तक नहीं रहेंगे अभी तक? देखिए, उनकी हठधर्मिता सबसे बड़ी वजह है और ख़ासकर जिस पद पे वो बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं, उस जगह आदमी को संवेदनशील होना पड़ता है। आपको एक जो जन साधारण है उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि लोग पूरे राजस्थान से आपका जो प्रतिनिधित्व है उसको देखते हैं, आपका रवैया देखते हैं। उन चीज़ों को आप पे गौर करना चाहिए। जब लोग चल के आपके पास बधाई देने के लिए पहुँचे हैं आपके घर, तो आपको सम्मानपूर्वक उनसे बात करनी चाहिए। उनका जो भी है, अगर उनकी चीज़ें लीगल हैं तो उनके पक्ष में फैसला लेना, कार्रवाई करना, वो सारी चीज़ें बाद की बात है, लेकिन आप कम से कम उनकी मांगों को तो सुनो। जब प्रदेश भर पे सारे विधायक, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जी हैं, किरोड़ी लाल जी हैं, सारे कांग्रेस के खुद विधायकों ने हमारे समर्थन में लेटर लिखे हैं, ट्वीट किए हैं और वो तो सीएम साहब से मिलने के लिए भी तैयार हैं, खुद कांग्रेस के विधायक हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी को जो भी अपने अड़ियल रवैया है उससे थोड़ा सा दरकिनार करते हुए अभ्यर्थियों की मांगों को मानना चाहिए। एक सकारात्मक निर्णय लेंगे तो पूरे राजस्थान के अभ्यर्थी उन्हें सपोर्ट करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। आज आप सिविल लाइन गए, आपको वहाँ से उन्होंने निकाल दिया, यहाँ भेज दिया, मतलब हटा दिया वहाँ से, तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आपको कैसे, मतलब देखो, ये तो घर से इसी बात को लेके चले हैं कि हमारी मांगें अगर सरकार नहीं मानती है तो ये तो महापड़ाव के नाम से घर से निकल चुके हैं। चाहे सरकार इन पर केस दर्ज करे, चाहे मुकदमे डाले, चाहे इनको जेल में बंद कर दे, लाठी चार्ज करे, चाहे गोली चलाए, कुछ भी करे, ये यहाँ से मरने मारने पे उतारू हैं। और इसके जिम्मेदार अगर ये कदम उठाते हैं, कुछ भी गलत कदम उठाते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी खुद डोटासरा शिक्षा मंत्री जी और सरकार की होगी, क्योंकि अब इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये वैसे ही परेशान हो चुके हैं। हमारे कुछ साथी पहले से ही सुसाइड कर चुके हैं इस चीज़ को लेके, और अब ये खुद मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित हो चुके हैं, हर तरफ से परेशान है। ये कुछ भी कदम उठाएंगे तो वो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी। सर, सुनने में आ रहा है कि बलवान पूनिया जी से आप लोगों की बात हुई है, तो उनका क्या कहना है? बलवान पूनिया जी विधायक ऐसे हैं जिन्होंने हमारे कहा है कि आपकी बात सरकार के सामने हम रखेंगे।
इनको उम्मीद है कि चाहे कोई भी विधायक हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर कोई दमदार नेतृत्व करता है, इनको मिलता है तो ये वहीं सपोर्ट के लिए जाते हैं। और बलवान पूनिया जी से समय लिया है आज का मिलने के लिए हमने, तो कोशिश यही है कि एक बार जैसे भी हो बलवान पूनिया जी इन बच्चों के साथ आएँ। पूरे राजस्थान से बच्चे उनके पास हैं, एक उम्मीद की आस है, तो जैसे भी करके उनसे मिला जाए। एक बार मिलते ही पता चलेगा वो हमारे समर्थन में क्या करते हैं। कई जगह उन्होंने हमारी मांग उठाई है, इसलिए सभी बच्चे उनके पास आए हैं, उनके आवास के बाहर खड़े हैं। तो ये थी शिक्षकों की पीड़ा, जिन्होंने अपनी ये पीड़ा जाहिर करी है। इनका कहना है कि आज ये सिविल लाइन फाटक के यहाँ भी गए और शिक्षा मंत्री से इनकी मुलाकात भी हुई थी। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री इनको दरकिनार करते हुए गए और इनका ये कहना है कि अगर मंत्री इनसे बातचीत नहीं करेंगे तो ये महापड़ाव करेंगे जयपुर के अंदर। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ मैं आरिफ खान, DPK न्यूज़, जयपुर।